साध संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। साध संगत जी दास एक विचार रखेगा, आशा जी प्रवान करेंगे। जो भी त्रुटियां बालक समझ के बख्श लीजिएगा और चरणों से लगाए रखिएगा। साध संगत जी अभी आजान हो रहा है। साध संगत जी, साध संगत जी अगर देखें तो जो मुसलमान भाई होते हैं साध संगत जी, कितने ही कठोर परिश्रम करते हों, कितने भी कठिन से कठिन कार्य करते हों साध संगत जी, लेकिन वो समय निकाल कर अपने मालिक को, अल्लाह को समय समय पर याद कर लेते हैं डेली। लेकिन अगर यहीं देखा जाए हम लोगों की बात है साध संगत जी, तो अगर कोई मुश्किल काम आ जाता है तो हम परमात्मा को तो छोड़िए, खुद को भी भूल जाते हैं साध संगत जी। ऐसे अगर कहा गया है कि जो हर वक्त खुशियों में हो चाहे दुख में इस मालिक को याद करता है तो उसके सारे काम बनते जाते हैं। कोई काम मुश्किल से मुश्किल भी काम साध संगत जी रुकता नहीं है। ऐसे भी कहा गया है कि जिस मन में निरंकार बसा है वह मन मंजिल पाएगा। जिस मन में निरंकार बसा है वह मन मंजिल पाएगा। जिस मन में संसार बसा है वह मन ठोकर खाएगा। साध संगत जी, अगर हमारे मन के अंदर केवल संसार की सारी वस्तुएं बसी हैं और इसको प्राप्त करने की सारी इच्छा है केवल, और इस मालिक को हम याद नहीं करते हैं साध संगत जी, तो बार बार जीवन में ठोकर ही लगता है, परेशानी ही उठाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं कि सबसे पहले इस मालिक को, परमात्मा को याद करो, फिर सारे कार्य करो। परमात्मा कार्य में सहायक होता है, बंधन नहीं साध संगत जी। जिस प्रकार कहते हैं कि कोई भी इंसान गृहस्थ होता है, अपना कार्य करने जाता है, बीज भी बोने जाता है तो परमात्मा के शुक्र करता है कि मालिक जो मैं बीज बो रहा हूँ ये आपका ही आशीर्वाद है कि इसमें फल फूल आएँ। इसी प्रकार साध संगत जी हमारे सारे कर्म के पीछे और शुरुआत में ही परमात्मा को याद करने का ज़रूरत है, क्योंकि सबसे पहले अगर परमात्मा को याद इंसान कर लेता है तो उसके कार्य, कठिन से कठिन कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। लेकिन आज का मानव अपनी बुद्धि विवेक पर इतना अभिमान कर चुका है, कोई भी मुसीबत आती है, कोई भी कार्य करना होता है तो इंसान पहले अपने बुद्धि विवेक और पैसों को इस्तेमाल करता है। जब उसका बुद्धि विवेक पैसा काम नहीं करता तो दूसरों का सहारा लेता है, अपने यार दोस्तों का सहारा लेता है, रिश्तेदारों का सहारा लेता है। जब अभी उनका भी साथ नहीं होता तो हार जाता है, फिर संसार का सहारा लेता है, संसार से भी हार जाता है, तब आके मालिक को याद करता है। साध संगत जी कहते हैं कि मालिक को इंसान आखिरी कड़ी पे याद करता है जब सारे सहारे टूट जाते हैं। लेकिन ये कहते हैं कि इस मालिक को पहले ही याद कर लो, चाहे आपका काम दुख वाला हो चाहे सुख वाला, सारे काम आपके परमात्मा पूर्ण करेंगे। साध संगत जी, इसमें कोई संशय नहीं है, इस पे विश्वास कर लो। परमात्मा सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, आप जहाँ से भी पुकारोगे वहीं विराजमान रहता है। इसीलिए इसको अगोचर कहा गया है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलूं दयामय तुमको मैं कुमति। साध संगत जी, जिनके पास कुमति होती है उनको नहीं मिलता, ये सुमति से मिलता है। सुमति का मतलब साध संगत जी सुंदर मति, जो सबसे प्यार करने वाला हो साध संगत जी, उससे प्राप्त होता है। साध संगत जी ऐसे भी कहते हैं कि प्यार सजाता है गुलशन को, नफरत सदा वीरान करे। साध संगत जी, प्यार जब भी हुआ है जीवन में बाहर ही आया है, लेकिन जब ही नफरत हुई है तो जीवन में दुख ही आए हैं। साध संगत जी, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, रिलेशन में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे अपने जीवन में हो। साध संगत जी, प्यार ही संसार को
सजाने का काम करता है सत्संग जी। नफ़रत हमेशा वीरान करती है। इसलिए सबसे प्यार करें, इस धरती से प्यार करें, सारे संसार से प्यार करें सत्संग जी। ये प्यार का ही संसार है। परमात्मा ने इसे सुंदर खुशियों भरा बनाया है इंसान के लिए, जीवों के लिए, ताकि हर चीज़ इसको इस्तेमाल करके इस परमपिता परमात्मा को याद करते हुए अपने जीवन को आसानी से बिता सके सत्संग जी। प्यार से कहिए धन निरंकार जी।